हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस क्यों आना चाह रहे हैं। ठीक है, हम इतने टाइम से रीडिंग कर रहे हैं और हमें यही समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो एक ट्रू रीज़न क्या है? ठीक है, ये देखने की कोशिश करते हैं कि ट्रू रीज़न क्या है आपके पर्सन का आपकी लाइफ में वापस आने का। वो क्या रीज़न है, मेन रीज़न जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं? ये लव है, या तो आपके पर्सन लव के तहत वापस आ रहे हैं या रियलाइजेशन की वजह से वापस आ रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन आपकी लाइफ में क्यों वापस आना चाह रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप से रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में क्यों वापस आना चाहते हैं। आपके पर्सन आपकी लाइफ में क्यों वापस आना चाहते हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचें, जो पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहता है, जो पार्टनर आपकी ज़िंदगी से गया हुआ है, जिसके साथ शायद आपका ब्रेकअप भी हो गया है, लेकिन यहाँ पर आपको फील होता है ये पर्सन वापस आना चाह रहा है। लेट्स सी, हम देखते हैं वो पर्सन आपकी लाइफ में क्यों वापस आना चाह रहा है, क्या रीज़न है। प्लीज अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर की लाइफ में क्यों वापस आना चाहते हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपकी लाइफ में वापस क्यों आना चाहते हैं। हैप्पी फैमिली। इस पर्सन को लगता है आपके साथ इस पर्सन की हैप्पी फैमिली बन सकती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता है, ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन आपकी, आप जिस तरीके से इस पर्सन की केयर करते थे, ठीक है, जिस तरीके से आप इस पर्सन को लव करते थे, जिस तरीके से आप इस पर्सन को एक बहुत अच्छा फील कराते थे, ऐसी फीलिंग्स इस पर्सन को कहीं नहीं मिल रही। ठीक है, एक एक फैमिली क्रिएट हो सकती है। पर्सन इस चीज़ को सोच रहा है आपके साथ। ठीक है, ये अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट कर सकता है, कुछ न्यू क्रिएट हो सकता है आपकी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी को जोड़ के ये कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू बनाने की कोशिश करना चाहता है। ठीक है, ये पर्सन जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, इसको लगता है कि इसकी खुशियाँ आपके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये कहीं पर भी इतना खुश नहीं रह सकता जितना ये आपके साथ खुश रहता है। ठीक है, ये इस टाइम वो वाली थिंकिंग इस वक्त इसके माइंड में चल रही है। एक तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जैसे आपका वेल विशर रहा है। ठीक है, मतलब कि चाहे आपके साथ था या नहीं था, लेकिन ये दिल से जानता था आप एक अच्छे इंसान हैं। ठीक है, आप एक अच्छे पर्सन हैं, आप जिसकी लाइफ में भी जाएंगे। अगर ये पर्सन आपको उस टाइम एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था, इसका माइंड कहीं और था, लेकिन किस्मत के चलते ये वापस आपकी लाइफ में जो आ रहा है, ये पहले भी जो आपके साथ कनेक्टेड भी नहीं था, ये आपका वेल विशर रहा है। ठीक है, चाहे इसने आपको शो करा है या नहीं करा है, ये आपके लिए कोई गलत अपने दिल में कोई बात नहीं रखी इसने। ये आपको समझ चुका था कि आप एक प्योर इंसान है। ठीक है, चाहे इसको इस चीज़ का गिल्ट था, ये अपनी तरफ से आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाया, अपनी तरफ से आपको ये कुछ दे नहीं पा रहा, या आपको फुलफिल नहीं कर पा रहा। शायद ये आप तभी आपके साथ ये नहीं चाहता था कि आप इससे कनेक्ट हो, क्योंकि आपको तकलीफ मिल सकती है। आप कितनी तकलीफ फील कर रहे थे इसके दूर होने से, वो इस बात को फील नहीं कर पा रहा था, वो इस बात को उस टाइम समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि इस पर्सन को उस टाइम वो अच्छा लग रहा था जो ये चाह रहा था। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे ये सोच रहा है कि आपसे ज़्यादा खुश इस पर्सन को कोई नहीं रख सकता। जैसे इसकी एक थ्योरी है, जो जो पर्सन आपको पसंद करता है, या जो पर्सन आपको प्यार करता है, जो पर्सन आपको खुश रख सकता है, अगर वो आपकी लाइफ में है तो उसके हो जाओ। ठीक है, एक वो वाली थ्योरी लेकर आ रहा है, मतलब कि इसके माइंड सेट में ये चल रहा है कि आप इसके साथ, ये आपके साथ खुश रह सकता है। आप एक लॉयल हैं, आप एक ऑनेस्ट हैं, मतलब कि आप बहुत एक प्योर सोल हैं, प्योर हार्ट है, बहुत मासूमियत है, एक इनोसेंस है आपके अंदर। ठीक है, आप इस पर्सन को संभाल लेंगे, आप इस सिचुएशन को संभाल लेंगे, आप इस पर्सन को हील कर देंगे। ठीक है, ये थॉट लेकर आ रहा है। इसको लग रहा है कि आप इसकी केयर करेंगे। ठीक है, आप इसको समझेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपके बारे में, ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपके साथ दोबारा जुड़ना चाह रहा है, आपके साथ दोबारा कनेक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि इसलिए क्योंकि इस पर्सन ने बहुत कुछ सर्च करा, एक्सप्लोर करा आपके जैसी केयरिंग लविंग एनर्जी। चाहे इसका जहाँ दिल भी था, वहाँ भी इस पर्सन को वो लविंग एनर्जी नहीं मिली, वो सेटिस्फेक्शन, वो लव, वो केयर नहीं मिला। एट दी एंड उन सब चीज़ों ने भी इसका साथ छोड़ दिया। एट दी एंड जिसकी वजह से इसने सब कुछ छोड़ा था, उसने भी इसको
अकेला कर दिया, तो इसको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब कि इसको इस बात की रियलाइजेशन हो रही है, आपका आपका दिल कितना प्योर था, आप सब कुछ समझने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद इस पर्सन के साथ कनेक्टेड थे, कभी आपने बुरा नहीं चाहा। और जिसको इसने इतना कुछ दिया, इतना कुछ प्रोवाइड करा, उस पर्सन के साथ इसकी बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी इसको देखने को मिली, जिसके साथ ये श्योर था कि वहाँ पर हाँ बिल्कुल फ्यूचर दिख रहा है इसको। वहाँ इसने डिसीट, वहाँ इसने बहुत ज़्यादा एक डिसीट का सामना किया, एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन देखी, ठीक है। वहाँ इसके दिल को तोड़ा गया। मतलब कि कुछ ना कुछ एक स्पिरिचुअली कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअली अलाइन था, ऐसे ही अनफोल्ड होनी थी इसके सामने। जैसे यहाँ पर ये पर्सन आपको जब ही वैल्यू दे सकता था जब ये आपकी वर्थ को समझता, आपकी वर्थ कुछ ज़्यादा थी इस पर्सन के। मतलब कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन आपको शायद इस पर्सन की वैल्यू पता चल गई थी, ठीक है। लेकिन आप इस पर्सन को भी आपकी वैल्यू का जानना ज़रूरी था। अगर आप जानते थे इसकी वैल्यू, आप जानते थे इसकी राइट वर्थ, आप यहाँ पर इंट्यूटिव थे, आप यहाँ पर डिवाइन से कनेक्टेड होके आप जानते थे कोई स्पेशल कनेक्शन है। मतलब कि सोल टू सोल आप लोग कनेक्ट होते हैं, खाली आप लोग फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होते, या तो आप लोग की एक ऐसी नहीं है, आप एक सोल कनेक्शन में है, ठीक है। तो ये समझने के लिए इसको किसी और का एक्सपीरियंस करना लाजमी था। इसने जब किसी और को एक्सपीरियंस करा है तो ये आपकी वर्थ को समझ पाया, ठीक है। तो ये आपको समझ पा रहा है। जब तक ये इंसान आपकी वर्थ को ना समझ लेता या नहीं जान लेता, उस वक्त तक नहीं आता। मतलब कि आपकी एक वर्थ समझी इसने। ये पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जानता है कि आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जिसको खुशी दे सकते हैं। आप ही ऐसे पर्सन है जो एक राइट इसके काउंटर पार्ट, एक सोल काउंटर पार्ट बन सकते हैं। मतलब कि कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन ये पर्सन अब फील कर रहा है, एक सोलमेट काइंड एनर्जी, सोलमेट काइंड रिलेशनशिप देख रहा है। अब इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर रहा है, इस कनेक्शन को दूसरे तरीके से देखना शुरू कर रहा है, ठीक है। मतलब कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है इस कनेक्शन को देखने का। ये अब जैसे एक सोल अलाइनमेंट नहीं होती, एक स्पिरिचुअली देखें, यिंग और यांग। मैंने अभी सोलमेट की बात करी, यहाँ पे यिंग और यांग, जैसे आप एक दूसरे को डिफरेंट होने के बावजूद कंप्लीट करते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच। यहाँ पे थिंकिंग वुमेन आया था, आप थिंकिंग मैन। ये पर्सन किसी तरीके की स्ट्रेटजी बना रहा है आपकी तरफ मूव करने के लिए, कोई प्लानिंग कर रहा हो सकता है। अभी मूव नहीं कर रहा, अभी साइलेंट है, क्योंकि अभी तक ये आपका वेट कर रहा था कि आपका क्या एक्शन देगा। इस पर्सन ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर, इस पर्सन को नहीं लग रहा कि अब आप इतने इंटरेस्टेड हैं कि आप इसकी लाइफ में वापस आएंगे जैसे पास्ट में आ जाया करते थे। ये उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। देखिए, डोर टू रोमांस, ये आपके लिए एक रोमांटिक फीलिंग्स इसके दिल में अब फील कर रहा है। ये आपके लिए एक लविंग एनर्जी में एक लविंग हार्ट कैरी कर रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर इसके दिल में आपके लिए पास्ट में लव नहीं रहा, या तो आप इसका हार्ट चक्र आपके लिए ओपन नहीं था, तो अब इसका हार्ट चक्र आपके लिए ओपन किया जा रहा है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, दूर से बैठकर स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, आपकी हर एक्टिविटी को नोटिस कर रहा है। छोटी से छोटी एक्टिविटी इसके पर्सन की नज़रों में है, स्ट्रेटजी बना रहा है। किसी स्ट्रेटजी के थ्रू ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा है। कुछ सरप्राइज मिल सकता है आपको इस पर्सन की तरफ से, जैसे सडन कोई कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है शायद उस पर काम कर रहा है। कुछ कनेक्ट, ये जानता है कुछ ना कुछ, शायद आप किस चीज़ से इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, शायद आप किस चीज़ से इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रहा है, ठीक है। ये आपका जैसे आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, वो वाली एनर्जी। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को कंप्लीट करते हैं। अगर ये डार्क है तो आप लाइट साइड हैं इस पर्सन की, ठीक है। मतलब कि एक जेन्युइनली वैल्यू क्या है ये आपकी अब समझ रहा है। इसने सबको आजमाने के बाद, सबको समझने के बाद, अब आपको समझने की बारी। जैसे अब ये चाहता है डिस्कनेक्ट होना वर्ल्ड से। आपको समझने के लिए आपको इतना सोचा जा रहा है जितना इसने कभी नहीं सोचा, ठीक है। एक एक्सट्रीम लेवल पे एक इस पर्सन की आपके लिए सोच चल रही है, थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, ओवर एनालाइज, हर चीज़ को चेक करना और रीचेक करना। मतलब कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है। ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आना चाह रहा है? आपकी छोटी से छोटी पास्ट की बात को नोट कर रहा है, छोटी से छोटी बात की, क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो चुका है आपको सोचने का। ये किसी और माइंडसेट से अब सोच रहा है, ये आपके वाले माइंडसेट से सोच रहा है, ये स्पिरिचुअल माइंडसेट से सोच रहा है। क्यों आप लोग का बार बार एक दूसरे से टकराव हो रहा था? क्यों बार बार आप एक दूसरे के साथ डिसकनेक्ट होने के बावजूद कनेक्ट हो जाते थे? क्यों ये सर्कल, ये साइकिल बार बार रीस्टार्ट और एंड हो रहा था? कुछ आप सीख रहे थे, कुछ ये सीख रहा था। एक कंप्लीट एंडिंग है, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर की लाइफ में क्यों वापस आ रहा है?
कुछ क्लैरिटी मिल रही है, एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, डिवाइन हेल्प ले रहा है, प्रेयर कर रहा है यहाँ पर, जिस भी गॉड को, जिस भी यूनिवर्स को ये पर्सन मानता है, जिस भी रिलीजियस को ये फॉलो करता है, ये वहाँ पे कनेक्टेड फील कर रहा है, ये वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मांग रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में वापस क्यों आना चाहता है? वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। एक तो सबसे पहले आपने जो अपने ऊपर वर्क करा, एक स्टेबिलिटी, आप जो एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। आपका स्टेबल होना, ठीक है। आप पास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, देखिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लव कैरी कर रहा है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। ये आपके लिए एक लविंग एनर्जी में है, ये आपको कुछ देना चाहता है, इसके दिल में अब आपके लिए पैशन है, अट्रैक्शन है, लव है, केयर है, लेकिन यहाँ पर एडजस्टमेंट की यहाँ पर कमी है। इसको लग रहा है कि सब कुछ पास्ट में बर्बाद हो चुका है। एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे इसको पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी पड़ी कि कहाँ ये अब वापस कनेक्ट हो सकता है, कहाँ ये एडजस्ट कर सकता है, कहाँ ये फिक्स हो सकता है आपके साथ, ठीक है। हाँ, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था, अब इस पर्सन के माइंड में पता है क्या चल रहा है, आप तक पहुंचने के लिए छोटे मोटे लोग जिसकी लाइफ में पास्ट ब्रेकअप हुआ, जो कुछ किसी सिचुएशन से ये बाहर निकला है, ये जरिया थे आपकी। इस पर्सन को जैसे अब इसका दिमाग खुल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक इंसान बार बार उसके सामने आ रहा है, यहाँ पर बार बार उसके साथ टकराए जा रहा है, बार बार उसी के साथ कनेक्ट हो जा रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर है, ठीक है। बिल्कुल, सेवन चक्रा आर्कएंजल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पर्सन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा है इस कनेक्शन को लेकर, और आपकी स्टेबिलिटी, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं, ग्राउंडेड हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं, आप जो भी कुछ भी कर रहे हैं, आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस टाइम फ्रेम पे अब आपको नीड नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर चुके हैं, या तो आप अब करना स्टार्ट कर दिया आपने, लेकिन बहरहाल आपके पास स्टेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी है, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों वापस आना चाहता है? आपका सेल्फ लव भी इस पर्सन को वापस ला रहा है, ठीक है। आपका एक बैलेंस में आना इस पर्सन को वापस ला रहा है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस क्यों आ रहे हैं, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ठीक है। मतलब कि आपकी लाइफ में बेहद अबंडेंस है, बेहद यहाँ पर आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस है, मतलब कि आपकी ज़िंदगी में जो जो आपको नीड थी, जिस जिस चीज़ की आपको आपकी विश फुलफिलमेंट थी, वो सब कंप्लीट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस, मतलब कि आप हील कर चुके हैं खुद को, आप एक जैसे एक्सपर्ट हो चुके हैं, एक एक्सपर्ट एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। डिसीट, पास्ट में आप डिसीट की एनर्जी में रहने की वजह से बेहद एक लॉस, एक बहुत ज़्यादा जैसे कुछ समझ ना पाने वाली की एनर्जी में थे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा जैसे आप इस पर्सन को सिर्फ चेस कर रहे थे, अपनी एनर्जी को जानने या समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। जब से आपने अपनी एनर्जी पे काम करा, जब से आपने अपनी हीलिंग पे काम करा है, अपने ऊपर काम करा है, जब से ही यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ना कोई एबंडेंस आई है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप विश फुलफिलमेंट की तरफ है, आपको कोई मसला नहीं है, अब आपको नीड नहीं है इस पर्सन की, ठीक है। मतलब कि आपकी स्टेबिलिटी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपको नीड नहीं है, आपको अपनी लाइफ में स्टेबल होना था इस पर्सन की वजह से, और इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में जैसे सही सही लोगों की पहचान करनी थी, अपने डिसीजंस मेकिंग को ठीक करना था। ये पर्सन डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं करता, इसके डिसीजंस इसके लिए एक इसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का सबब है, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में जो भी एक थंडर स्टॉर्म आया ना, वो इसके डिसीजन मेकिंग की वजह से आया, इसके डिसीजन सही नहीं होते। अब ये इसने पास्ट में भी कभी कुछ ऐसे डिसीजन लिए हो सकते हैं जिसकी वजह से डिवाइन समझ रहा था ये पर्सन डिसीजन सही नहीं लेता, इसको इस जगह पे ठीक होना पड़ेगा, तभी यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई ना कोई सक्सेस होगी, तभी यहाँ पर आपने इस पर्सन की डिसीजन मेकिंग को राइट कराना था, और इस पर्सन ने आपको अपनी सेल्फ पे वर्क करवाना था, ठीक है, आपको इंडिपेंडेंट करवाना था। तो आप लोग का दोनों एक दूसरे की लाइफ में आने का कोई ना कोई रीजन था, इंपॉर्टेंट रीजन था, ठीक है भाई। केयरिंग कनेक्शन, ये पर्सन आपके साथ एक केयरिंग कनेक्शन महसूस करता है, फील करता है, आप एक केयरिंग एनर्जी में रहें इसके साथ, जब भी रहें, ठीक है। ये आपकी केयर को जिस तरीके से जो आप केयर करते हैं, जिसका हार्ट ब्रोकन है ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है सिर्फ एक आप हैं जो हील कर सकते हैं, इस हार्ट को वापस जोड़ सकते हैं, वापस इस पर्सन की लाइफ में एक लाइट ला सकते हैं, वापस इस पर्सन की लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं, सिर्फ एक आप ही हैं ऐसे, ठीक है। इसको केयर की नीड है, बेहद केयर, इसको एक केयर की नीड ही चाहता है, इसकी लाइफ में कोई केयर लव करने वाला हो, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर क्यों आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, डोर टू पर्सनल
हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये पर्सन चाहता है इस पर्सन की पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस हो, ठीक है। वॉकिंग अवे, ये कहीं से वॉक अवे कर रहा है, ठीक है। ये कहीं से वॉक अवे कर रहा है, कहीं से बाहर निकल रहा है और अपनी हीलिंग की तरफ बढ़ रहा है। इस पर्सन, मैंने कहा ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक वाहिद एक आप इंसान है जो आप इसको समझ सकते हैं, आप इसकी सोल को समझ सकते हैं, इसको अनकंडीशनली कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपके लिए लव फील कर रहा है, कहीं से किसी सिचुएशन से वॉक अवे कर रहा है और आपके लिए यहाँ पर आपके साथ एक प्योर वे में कनेक्ट होना चाहता है, अपने हार्ट चक्र को ओपन अप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ कनेक्शन ये बढ़ाना चाहता है, बिल्कुल। ये जो भी कनेक्शन था ये वहां से निकल रहा है, यहाँ पे आया है डोर टू रोमांस। ये वहां से बाहर निकल रहा है जहाँ पे इस पर्सन को ऐसे एक कैट फील होती थी, द टेम्पल पाथ, ठीक है। यहाँ पर स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हुआ है, किसी सिचुएशन से वॉक अवे कर रहा है और आपकी तरफ आ रहा है। इस पर्सन को एक लग रहा है कि आपके साथ इस पर्सन की लाइफ बहुत ज्यादा ये खुश रह सकता है, इस पर्सन की लाइफ में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। पेशेंस, भाई कुछ एंड हो चुका है यहाँ पर। ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, आपकी तरफ मूव करने से पहले थोड़ा सा सब्र कर रहा है। देखिए यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। यहाँ पे द वर्ल्ड एंड पेशेंस, आप लोग के बीच एक हीलिंग का ब्रेक है, ठीक है। एक हीलिंग चल रही है आप लोग के कनेक्शन में स्ट्रांगली। यहाँ पर आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट जरूर होंगे। ये पर्सन आपको एक राइट काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, राइट पर्सन की तरह देख रहा है, इसलिए आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ कनेक्शन, इस पर्सन को पता है बहुत ये फ्यूचर अच्छा रहेगा। जो ये न्यू साइकिल आपके साथ, न्यू सर्कल स्टार्ट करने वाला है, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लाएगी। चाहे यहाँ पर इस पर्सन को इस वक्त लग रहा है कि आप इतने इंटरेस्टेड नहीं है, ये तभी कुछ प्लानिंग कर रहा है, कुछ सोच रहा है आपको कुछ सॉलिड और एक बैलेंस देने के बारे में, ठीक है। कुछ ना कुछ इस पर्सन के माइंड में चल रहा है। ये पहले तो आपका वेट कर रहा था, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अंदर आप लव फीलिंग्स या तो आपके अंदर वो इमोशंस इस पर्सन को नजर नहीं आ रहे, फील नहीं कर पा रहा उन इमोशंस को, उस लव को, ठीक है। पास्ट में ये फीलिंग्स इतनी फील नहीं करता था जितना ये आपके लिए काइंड हार्ट रखता था, लेकिन एक इसके दिल में फीलिंग्स नहीं थी। इसका हार्ट चक्र आपके लिए ब्लॉक था, इसका हार्ट चक्र हील हो रहा है, ठीक है। इस पर्सन का स्ट्रांगली हार्ट चक्र हील हो रहा है। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस क्यों आ रहा है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस क्यों आ रहे हैं। देखा, मैंने कहा ना, ये पर्सन वेट कर रहा था, ठीक है। आप जितना अपने ऊपर बिजी होते जा रहे हैं, इस पर्सन का एक वेटिंग एनर्जी, ये वेटिंग एनर्जी में आपको लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वेट कर रहा है, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी है, इंतजार कर रहा है ये पर्सन। यहाँ पर ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है वापस, ये पर्सन आपकी जिंदगी में क्यों आ रहा है, टू ट्रू इंटेंशन क्या है। देखिए, वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 7 ऑफ पेंटिकल, 3 2 ऑफ फैंस, 3 ऑफ फैंस। आपको वेट करने दें, आपको यहाँ पर इस पर्सन की तरफ नहीं जाना, ठीक है। इंतज़ार करने दें, आप अपनी विश फुलफिलमेंट पे बिजी हैं, अपने सेल्फ के साथ बिजी हैं। भाई स्ट्रॉन्ग एक वेट इस पर्सन के अंदर है, जिस तरीके से आप पास में वेट करते थे ना। देखें, यहाँ पे डेविल का कार्ड है, ये ऑब्सेस्ड वे में आपका वेट कर रहा है, ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा। ये एक जैसे अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड है यहाँ पर, इस कनेक्शन को दोबारा बनाना चाहता है। स्लीपलेस नाइट है इस पर्सन की, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है, ये खुद तो यहाँ पर स्टेप ले ले, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी ड्रेन हुई, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये खुद इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ये खुद भी आपको कुछ दे नहीं पा रहा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसने पास में आपको रिजेक्ट किया था, आप भी कर सकते हैं। आप स्लोली बट श्योरली आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं। यहाँ पर ये सेकंड चांस चाहता है आपसे इस कनेक्शन में, यहाँ पे सेकंड चांस चाह रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड है। आपको एक देखिए, यिंग और यांग, जैसे यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट, यहाँ पे यिंग और यांग। ये पर्सन आपको एक अपने राइट काउंटर पार्ट, एक राइट पर्सन की तरह देख रहा है, एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, लेकिन स्लीपलेस नाइट है, अपने किए का गिल्ट भी है, शर्मिंदगी भी है, एहसास भी है बहुत ज़्यादा। जैसे इस पर्सन को अंदाज़ा नहीं था कि सिचुएशन, एक लाइफ इसकी आपके इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। इसको ये बात समझ नहीं आ रही थी, बार बार आपका टकराना, बार बार आपसे कनेक्ट हो जाना, इसको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इसकी ज़िंदगी आपके इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। कुछ सॉलिड आपको प्रोवाइड करना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन है। ये आपसे सेकंड चांस चाहता है ताकि आप इस पर्सन और आपके बीच चीज़ें ठीक हो सकें, ठीक है।
ये पर्सन मेरे व्यूवर की लाइफ में क्यों आ रहा है, ये पर्सन ऑब्सेस्ड वे में आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता है, ये आपको नहीं खो सकता। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये कुछ भी करेगा आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाएगा, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है इसको अब यहाँ पर क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट होने की प्रेयर कर रहा है, कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्शन इसका बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है और वहाँ पर ये इस कनेक्शन को लेकर बेहद परेशान है, डिस्टर्ब है। ये क्या करे, आपको क्या ऑफर करे, क्या करे, अब इस कनेक्शन को कैसे ठीक करे, और इसको गाइड किया जा रहा है यहाँ पर कुछ सॉलिड और स्टेबल प्रोवाइड करो। ठीक है, तभी यहाँ पर थोड़ा सा एक पेशेंस वाली एनर्जी, सबर करा हुआ ये लेकिन सोच रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों वापस आना चाह रहा है, क्या सोच रहा है, क्यों वापस आना चाह रहा है। स्ट्रक है, सब कुछ जिसको रियलाइज करा जा रहा है, सब कुछ जिसको बताया जा रहा है, देख रहा है कि आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं। ठीक है, आप डिटैच हो चुके हैं, इस पर्सन को लग रहा है आपकी तरफ से कहानी खत्म हो चुकी है। ठीक है, आप इस सिचुएशन से भाग भाग रहे हैं, आप निकल चुके हैं इस कहानी से, आपने अपने आप को डिटैच कर लिया। बिल्कुल आप इस सिचुएशन से बिल्कुल एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी में आप यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, आपके अंदर पेन है, आपके अंदर तकलीफ है। ठीक है, आप इससे ज़्यादा इस कनेक्शन के पेन को कैरी नहीं कर सकते। आपने इस सिचुएशन से निकलकर, अपनी स्टेटस से निकलकर अपनी पावर पे वर्क कर रहा है, बहुत पावरफुल एक स्ट्रेंथ वाली एनर्जी आपकी। ठीक है, आप कंफ्यूजन से बाहर निकल के गए, इस पर्सन ने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ था, आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। अब आपने बहुत मुश्किल से इस मेंटली स्ट्रेस को, मेंटली एक नेगेटिविटी को अपने आप से बाहर निकाला। बिल्कुल आप बर्डन सम एनर्जी में थे, जब तक आप इस पर्सन को चेस कर रहे थे, इसकी गोस्टिंग देख रहे थे, तब तक आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब तक आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टिव रहे, जब तक यहाँ पर आपने इससे डिटैचमेंट नहीं करी, जब तक आप हर्ट होते रहे। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आपने डिटैच किया है इससे, आप एक दूर, आपने एक फासला बनाना स्टार्ट किया, एक फासले पे आपने जो इसका पैशन था वो सब छोड़ दिया। पैशन की वजह से, इसकी पर्सनैलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, लेकिन आपको समझ में आ गया जब ये आपसे लव ही नहीं करता, जब इस कनेक्शन में एक दूसरे के लिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं, इस पैशन का क्या करना, आपने इस पैशन को, इस स्पार्क को पीछे छोड़ दिया, एक अट्रैक्शन खत्म हो गई आपके दिल दिमाग में इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, बिल्कुल आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आप कमोडिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, आप ऐसी चीज़ में स्टक नहीं रहना चाहते, आप इससे बेहतर खुद को अकेला रखना पसंद करेंगे। ऐसे नेगेटिव कनेक्शन, ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन से बेहतर है आप सोच रहे हैं कि आप अकेले रह लेंगे। ठीक है, देखते हैं ये पर्सन क्या सोच रहा है आपको लेकर। आपकी एनर्जी तो बहुत ऐसी है कि अब आप जैसे बिल्कुल भी पीछे मुड़ना नहीं चाह रहे, आपको ऐसा लग रहा है ये टॉक्सिसिटी थी, आपकी बेवकूफ़ी थी ज़िंदगी की। ठीक है, आप किस एनर्जी में हैं इस वक्त? मेरे व्यूवर, आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं आपको लेकर? मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या चाह रहे हैं? भाई इस कनेक्शन पे वर्क करना चाह रहे हैं स्ट्रांगली, ये पर्सन चाह रहा है कि इस कनेक्शन में वर्क किया जाए और एक सक्सेस आई जाए, एक न्यू बिगनिंग। ठीक है, आपके पार्टनर यहाँ पर वर्क करना चाह रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, इसको पता है आपने यहाँ से अपनी अलहदगी कर लिए, मतलब कि आप अपने अलहदा रास्ते पे हैं। आपको मैसेज मिल सकता है, टेक्स्ट मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, ये चाह रहा है ये टाइम चेंज हो जाए इस कनेक्शन का। ठीक है, जो भी पास्ट में हुआ वो सब चीज़ें चेंज हो जाएं। देखिए आपके कुछ सॉलिड और स्टेबल प्रोवाइड हो सकता है, मैं स्टार्टिंग से आपको कह रही हूँ, क्योंकि आपको एक बहुत ज़्यादा एक मन मोजी देख रहा है, एक अपनी पावर में देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको अब नीड नहीं है। ठीक है, अब आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है, अगर इसको यहाँ पर आपको कुछ देना है तो एक सॉलिड और स्टेबल देना है। ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसके पास अवेयरनेस है, इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर एक अवेयरनेस है। पहले पास्ट में ये अवेयर नहीं था इन सब सिचुएशन से, बहुत अपने आप को स्टक समझता था, बहुत ज़्यादा एक लॉस की एनर्जी में था, खुद को हील भी कर रहा है। जैसे जैसे हील हो रहा है इसका दिमाग क्लियर हो रहा है आपको लेकर और अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन को लेकर। देखें जैसे जैसे हील हो रहा है इसके पास क्लैरिटी मिलती जा रही है, इसको आपसे क्या चाहिए, या आपके साथ क्या चाहता है, अपनी मेंटली ब्लॉकेजेस को साइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को पता है आप थोड़े से डिफेंसिव एनर्जी में है, जो भी टावर मोमेंट आया आपने इस कनेक्शन को एंड कर दिया, आप डिफेंसिव हैं। इस पर्सन के साथ साथ माइंड में ये भी चल रहा है कि आपने अपनी तरफ से इस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया, आप एक एंडिंग पे हैं। ठीक है, फीलिंग ऑफ लॉस भी ये पर्सन फील करता है, क्योंकि इमोशंस इसके कनेक्टेड हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपका ही साथ इसकी लाइफ में आगे लेकर आपको बढ़ सकता है, विश कर रहा है इस कनेक्शन को में एक न्यू स्टार्ट आए। इस पर्सन को नीड है इमोशनली आपकी। ठीक है, इसको नीड है आपकी, और ये इस कनेक्शन को इसी वजह से एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, फुल लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है और लेगा भी। ठीक है, आपकी तरफ कोई एक्शन आने वाला है। ठीक है, आपकी तरफ कोई एक्शन आप आने वाला है, क्योंकि ये पर्सन आपको हाई लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ में हैप्पीनेस सिर्फ आप ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता। ठीक है, इतनी खुशी इस पर्सन को कोई नहीं दे सकता। बैलेंस आ रहा है आपके कनेक्शन में, एक रिकंसाइलेशन आप इस कनेक्शन में देख सकते हैं कुछ टाइम में। कुछ इसको कम्प्लीटली ये पर्सन पता है क्या कर रहा है, अपने आप को हील कर रहा है और मैनिफेस्ट कर रहा है।
ये डिवाइन से प्रेयर कर रहा है, ये आपके साथ वो चीज़ चूज़ करना चाहता है जो इसके फ्यूचर के लिए फ्यूचर ब्राइट करे, इसका जो इसका फ्यूचर इसका अच्छा हो जाए, उस चीज़ को चूज़ करके, उस पॉइंट को चूज़ करके चलना चाहता है जहाँ आप दोनों खुश रहें। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में, और रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, लीप ऑफ फेथ लेगा, एक्शन लेगा। यहाँ पर ऐसा हो सकता है 6 डेज में आपको कोई एक्शन मिल जाए, इस पर्सन की तरफ से कोई लीप ऑफ फेथ ले ले, ये आपकी तरफ आ जाए। ठीक है, 7 डेज में, 1 वीक के अंदर कुछ आपको मिल सकता है, 14 डेज में कुछ मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ है। 5 डेज भी इंपॉर्टेंट है, 9 और 20 डेज भी। ठीक है, यहाँ पर इतने डेज आपको इस कनेक्शन में लग सकते हैं, क्या पता आपको कोई भी कुछ एक न्यू देखने को मिल जाए। और किसी किसी के लिए यहाँ पर अक्टूबर का मंथ इम्पॉर्टेंट है, 10, क्योंकि एक सर्कल, एक कंप्लीट यहाँ पर एक हीलिंग कंप्लीट चीज़ें कंप्लीट होती हैं हमारी 10 अक्टूबर के मंथ में। अगर ये स्ट्रॉन्ग साइकिल है, बहुत टाइम से चली आ रही, तो अक्टूबर का मंथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, एडवाइस क्या है। रीबर्थ, आपका एक रीबर्थ हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। ठीक है, यहाँ पे है चेंज एंड प्रोसेस। ठीक है, आपका चेंज जो आपकी लाइफ में आया है वो प्रोसेस में है, चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे है अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, आपको अपने दिल को हील करने की अफर्मेशन करना चाहिए, क्योंकि कुछ पास्ट ग्रजेस हैं जो आपको स्टॉप कर सकते हैं इस पर्सन के साथ एक एक कनेक्शन में आने के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पर हीलिंग की नीड है। ठीक है, एक्सेप्ट लव, आपको कहा जा रहा है एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आए लव। आपके हार्ट चक्र को हीलिंग की इसलिए नीड है क्योंकि यहाँ पर आपको लव एक्सेप्ट करना है। ठीक है, प्रेयर एंड विशेस, आप यहाँ पर प्रेयर कर सकते हैं, डिवाइन से विश भी कर सकते हैं, आपकी कोई विश कम ट्रू हो रही है। ठीक है, यहाँ पे है ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, आपको डिवाइन को यहाँ पर ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए और थैंक्स। ठीक है, यहाँ पे है ग्राउंड एंड सेंटर। ठीक है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपको अचीव करने को मिलेगा, बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। सैड स्टेयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, आपने पास में बहुत ज़्यादा सैडनेस देखी इस कनेक्शन में। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, लेकिन अब आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ है, अबंडेंस की तरफ है, आपकी लाइफ में एक सक्सेस है। ठीक है, मैं स्टूडियो को यहीं पर रख, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलना, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू। आपके पार्टनर की आपकी जो अब इस टाइम आपको एक मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग सकता है, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन ज़रूर आपकी कम ट्रू होगी।